हिस्ट्री के चैप्टर 10 में ब्रीफ क्वेश्चन आंसर और डिटेल क्वेश्चन आंसर पेंडिंग रह गया था, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि हाउ डिड उर्दू अ न्यू लैंग्वेज इमर्ज इन अ मेडिवल पीरियड। मेडिवल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। MEDIEVAL होगा, ठीक है। मेडिवल की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आंसर होगा इसका कि मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उर्दू कैसे इमर्ज हुआ मेडिवल पीरियड में, ठीक है, नया लैंग्वेज कैसे इमर्ज हुआ। तो उर्दू स्टार्टेड डेवलपिंग इन नॉर्थ इंडिया अराउंड दिल्ली इन अबाउट 12th सेंचुरी में आता है, ठीक है, डेवलप करता है। इट वॉज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज स्पोकन इन द रीजन अराउंड दिल्ली एंड इट वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अरेबिक एंड पर्सियन एज वेल एज तर्किश। तो ये एक्चुअली क्या दिल्ली में आता है, फिर दिल्ली में बोला जाता है इसको, और इन्फ्लुएंस किया जाता है अरबिक और पर्सियन लैंग्वेज की वजह से, जैसे तर्किश वगैरह में बोला जाता है। तो हु वर 3 जेम्स ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर, सेकंड क्वेश्चन है। तो पैम्पा, पुन्ना, रान्ना, ये सभी जो हैं कंसीडर किए जाते हैं 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। थर्ड क्वेश्चन है नेम सम ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस दैट बिकेम पॉपुलर मीन्स ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अगर आपको कुछ रीजनल लैंग्वेज जानने हैं जो पॉपुलर थे उस समय मेडिवल पीरियड में, तो वो हैं पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, और भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज थे, तीन ये मेन थे, ठीक है। मेंशन 2 मेजर स्कूल्स ऑफ राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग के लिए कौन से फेमस स्कूल्स थे? तो फर्स्ट था राजस्थानी स्कूल और सेकंड था पहाड़ी स्कूल, ठीक है। नेम ऑफ 2 फेमस कथक घराना। तो आंसर ऐसे लिखेंगे कि द 2 फेमस घरानास आर फर्स्ट जयपुर घराना, सेकंड लखनऊ घराना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन रीड किया था कि राइट 2 डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ बंगाल। तो 2 डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है द इलाबोरेट डेकोरेशंस दैट कवर्ड द वॉल एज अ स्ट्राइकिंग फीचर्स यूजुअली कॉल्ड टेराकोटा टेम्पल्स, ठीक है। सेकंड है द बंगाल टेम्पल्स कॉपीड द डबल रूफ्ड स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर फ्रॉम द थैचेस्ड हट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल का आता है। फर्स्ट, व्हाट रोल डिड अमीर खुसरो प्ले इन ग्रोथ ऑफ लिटरेचर एंड म्यूजिक ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड की देखिए, मेडिवल के यहाँ स्पेलिंग सही है, इसी में से उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो कौन सा रोल अदा करता है अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो वॉज अ ग्रेट पोएट म्यूजिशियन, एक अच्छा पोएट और म्यूजिशियन था। उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए भी थे, वो सिंगर भी था। एंड ही गेव शेप टू सामा। उसने एक शेप दिया सामा को, ठीक है। द स्पेशल सूफी कस्टम ऑफ प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। दिस इज द कस्टम ऑफ प्रेजिंग गॉड बाय चैंटिंग अ प्रेयर जस्ट बिफोर आफ्टर द कवाली। तो अमीर खुसरो चूँकि खुद ही सिंगर था एंड ऑल, बहुत सारे म्यूजिशियंस था, पोएट था, तो इस वजह से वो एक अच्छा रोल अदा किया था म्यूज़िक के मामले में। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड अकबर इनकरेज पर्शियन लिटरेचर। तो अकबर इनकरेज करता है पर्शियन लिटरेचर को। उसने क्या किया कि रामायण महाभारत को ट्रांसलेट कराया पर्शियन में, बुक्स इन द अरेबिक टर्किश ऑल्सो ट्रांसलेट इन पर्शियन में इसने ट्रांसलेट कराया, बहुत सारे ओरिजिनल वर्क्स जो है पर्शियन लैंग्वेज में ही कराए, दैट्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग में कौन कौन से मेन फीचर्स हैं? तो जो मुगल पेंटिंग है वो बेस्ड अपॉन क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें नेचर दिखता है, हाई सेंटिमेरिट मेरिट दिखता है अंडर द जहांगीर। मुगल स्कूल पेंटिंग्स acquired greater charm, refinement and dignity. The emperor Jahangir had a great fascination for nature and took delight in portraiture of bird. तो ये एक तरह से पूरा आसपास का एटमॉस्फेयर और नेचर, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स थे मुगल पेंटिंग के अंदर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या, नोट्स लिखने हैं, ठीक है, म्यूजिकल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, और सेकंड है लिटरेचर एंड पेंटिंग इन द मेडिवल पीरियड, ठीक है। तो म्यूज़िक में क्या था, तो ही कंपोज मैनी फ्रेश रागास, द मोस्ट पॉपुलर एमॉन्ग देम वर रागा दरबारी एंड रागा दीपक। इट इज़ सेड दैट एवरी इवनिंग ही सैट इन हिज सीट इन मेडिवल अनूप तालाव इन फतेहपुर सिकरी एंड sang मेडिवल रागास। तो मुगल्स में क्या था, ऐसी चीज़ें जो राजा वगैरह जो होते थे
वो राग अलापते थे, पॉपुलर राग को गाते थे, बैठते थे शाम को ना, सब सारे मुगल्स का यही काम था। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूज़िक उस समय मेडिवल पीरियड में रहता था, राग का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लिटरेचर और पेंटिंग की बात की जाए बंगाल में, तो बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इंक्लूडेड translation of the Sanskrit epics, biography etc., while second category comprise Nath literature. Hundred of the illustrated manuscript from Hussain Shahi period have been found. The painting of the Bengal resemble the painting of Sultanate period. तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज कर करके जब करेंगे तो ये नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, डिटेल और ये